लखनऊ में सार्वजनिक बीमा कंपनियों के संयुक्त मोर्चा द्वारा नेशनल इंश्योरेंस क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में केपीआई के विरोध में आधे दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। मैं जीएस सिंह, जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन का ऑल इंडिया सदस्य हूं और हमको ये कहना है कि जिप्सा केपीआई के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। वो ऑफिस बंद कर रही है जिनका प्रीमियम अच्छा है और ट्रांसफर्स बहुत कर रही है। देहरादून में अभी 32 स्थानांतरण एक साथ किए गए। जब संयुक्त मोर्चा ने वहां पर एक दिवसीय धरना किया तब वो सारे ट्रांसफर्स वापस लिए गए। इसी तरीके से वो हम सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग इसके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चा न कभी दबा है और न दबेगा। हम लोग इससे और तेज संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। क्या दिक्कत है जो धरने पे आप एक दिवसीय कार्यालय बैठे हुए हैं? मेरा नाम हरीश उपाध्याय है, मैं सेक्रेटरी हूं ऑफिसर एसोसिएशन नेशनल इंश्योरेंस की। समस्याएं ये है कि केपीआई हर एमनेस्टी हम लोगों को जबरदस्ती लागू कर रही है और इस जो ईएनवाई जिनको कंपनी ने हायर किया हुआ है रिपोर्ट अभी तक उनकी नहीं आई है और विदाउट उनके रिपोर्ट पे वो सारी रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर रही है। जबकि हम लोग बार बार इनको सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सुझाव को माना जाए, लेकिन वो कहीं भी उसके लिए तैयार नहीं है। डीएफएस का पूरा प्रेशर है कि हमारे ऑफिसेज बंद हों, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के दबाव में है। प्राइवेट कंपनियां तरह तरह का प्रलोभन दे के बीमा कर रही हैं, कम प्रीमियम में कर रही हैं। कैसे कर रही हैं ये वही समझ सकती हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और जब तक ये मांगे मानी नहीं जाएंगे अनवरत हम लोगों का कार्यक्रम चलता है। वार्ता चलती रहती है सीएमडी लेवल पे, जिप्सा लेवल पे हमारे जो उच्च लीडर्स हैं वो बात करते हैं, लेकिन कहीं बात सुनी नहीं जा रही है। इवन हमारे जो सजेशंस हैं वो भी नहीं माने जा रहे हैं। हम लोग कोई पूर्णतः विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो हमसे बैठें, बात करें, हमारे सुझाव को माने और जो गलत कर रहे हैं उसको ठीक करें। रणनीति यही है। अभी हम लोगों का आधे दिन का धरने का कार्यक्रम है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन है और फिर एक दिन की हड़ताल है। क्या दिक्कत है जो प्रोटेक्ट आप बैठे? मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पेंशनर एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ। एक्चुअली आज जो हम या इससे पहले से काफ़ी दिन से हमारा जो चल रहा है ये इजलास, ये एक दिन का नहीं है। ये जब से आपके नए डीएफएस आए हैं, इन्होंने एक नई चीज़ पैदा कर दी इस कंपनियों के अंदर, केपीआई, जो कि खास करके कंपनियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर कंपनी के लिए नुकसानदेह है तो देश के लिए और आपके जो इसके अंदर कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते इन्होंने क्या किया है कि बेवजह, जिसका कोई हिसाब नहीं है, बिना किसी बातचीत के 32 लोगों का ट्रांसफर नेशनल इंश्योरेंस के देहरादून रीजनल ऑफिस में कर दिया था। और जेएफटीयू के बैनर तले, ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इसमें एफटीएस से लेके हमारे स्वीपर क्लास से लेके स्केल 4 तक के ऑफिसर तक के सब इसके अंदर हैं और इन सब ने इसका विरोध किया और वहां पर मैनेजमेंट का घेराव किया देहरादून में। उन्हें सारे ऑर्डर्स उनको कैंसिल करने पड़े और सारी चीजें उनको फिर से अपने आप में वापस लेनी पड़ी। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि केपीआई ना लागू की जाए, क्योंकि केपीआई अगर जरूरत है इस टाइम की तो हमें भी उसकी जरूरत है कंपनी को आगे ले जाने की। लेकिन जब मिल बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, आप अपने मनमाने ढंग से, बेढंगे ढंग से आप उसको लागू करते रहेंगे तो सीधी सी बात है इसका किसी का लाभ होना नहीं है। यहाँ तक के कि सीएलसी ने भी इसके अंदर इंटरफेरेंस किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको भी इग्नोर करके अपने ही ऑर्डर चला रहे हैं। यहाँ तक कि जिप्सा मैनेजमेंट हो या चारों कंपनी के सीएमडी हो, किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। जो समझ में आ रहा है अपने ऑर्डर दे रहे हैं और उनको ऊपर दबाव बनाकर और कर्मचारियों को परेशान करने की अपनी नीति अपनाया हुआ उन्होंने। हम आज इसी के विरोध में हैं
आगे भी हमारा प्रोग्राम 14 को हम जंतर मंतर पर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 16 को सारे हिंदुस्तान प्रदर्शन होगा और 29 मार्च को हमारी 1 दिवसीय हड़ताल भी है। धन्यवाद।